इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इंडिया में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की क्यों जरूरत थी? लेट्स नो। फर्स्ट पॉइंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन promotes modernization and overall prosperity. Second, industries provide employment which is more stable than employment in agriculture. Due to these reasons, 5-year plans stressed a lot on the development of industrial sector. इंडिपेंडेंस के वक्त इंडिया में सिर्फ कॉटन टेक्सटाइल और जूट इंडस्ट्रीज ही थी और 2 आयरन और स्टील फर्म्स थे, एक जमशेदपुर में और दूसरा कोलकाता में। सो देयर वाज अ स्ट्रॉन्ग नीड टू एक्सपेंड द इंडस्ट्रियल बेस with a variety of industries. Now, let's study role of public sector in industrial development. इंडिपेंडेंस के वक्त इंडियन पॉलिसी मेकर्स के सामने सबसे बड़ा ये क्वेश्चन था कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में लीडिंग रोल कौन प्ले करेगा, पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर। उन्होंने पब्लिक सेक्टर को चूज किया। Why? Let's know. There was a strong need for a leading role of the public sector due to the following reasons. First, shortage of capital with private sector. उस समय प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के पास इतना कैपिटल नहीं था कि वो इंडस्ट्रियल वेंचर्स में इन्वेस्ट कर सके। इंडिपेंडेंस के वक्त टाटास और बिरलास ही जाने माने एंटरप्रेन्योर्स थे। As a result, government had to make industrial investment through public sector undertakings. Now, second, लैक ऑफ इंसेंटिव फॉर प्राइवेट सेक्टर। इंडियन मार्केट बहुत छोटा था। अगर बड़े बड़े प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट इन्वेस्ट करना भी चाहें बड़े प्रोजेक्ट्स में तो नहीं कर पाते थे क्योंकि मार्केट में इंडस्ट्रियल गुड्स की डिमांड ही कम थी। थर्ड, ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल वेलफेयर। इक्विटी और सोशल वेलफेयर तभी हो सकता है जब गवर्नमेंट इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रमोट करे, क्योंकि गवर्नमेंट पब्लिक के लिए वर्क करती है और प्राइवेट इंडिविजुअल्स खुद के प्रॉफिट के लिए। As a result, state had complete control over those industries that were vital for the economy. Next, Industrial Policy Resolution 1956. Industrial policy is a comprehensive package of policy measures which covers various issues connected with different industrial enterprises of the country. Industrial Policy 1948 के बाद इंडिया में बहुत सारे इकोनॉमिक और पॉलिटिकल चेंजेस आए जिसकी वजह से न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बनानी पड़ी। सो ऑन 30th April 1956, a second industrial policy resolution was adopted in India. कंट्री में सारे इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस को मेंटेन और रेगुलेट करने के लिए रूल्स और प्रोसीडर्स की जरूरत पड़ती है, इसलिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई जाती है। IPR 1956 में इंडस्ट्रीज को 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया, स्केड्यूल ए, स्केड्यूल बी, स्केड्यूल सी। स्केड्यूल ए में सिर्फ 17 इंडस्ट्रीज आती हैं जो स्टेट गवर्नमेंट ओन कर सकती है। स्केड्यूल बी में 12 इंडस्ट्रीज आती हैं जिनको सेटअप स्टेट गवर्नमेंट करेगी और प्राइवेट सेक्टर उनको रन करने में हेल्प करेंगी। स्केड्यूल सी में रिमेनिंग इंडस्ट्रीज आ जाएंगी जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स खोल सकते हैं। The state would facilitate and encourage the development of all these industries. These industries were controlled by the state through a system of licenses enforced under the Industries Act 1951. Now one question arises, industrial licensing क्या होता है? Let's know. Industrial license is a written permission from the government to an industrial unit to manufacture goods. Means अगर एक इंडिविजुअल को इंडस्ट्री सेटअप करनी है तो उसे गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना होगा, जो एक रिटर्न परमिशन होती है इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए, गुड्स सर्विस प्रोड्यूस करने के लिए या अपनी गुड्स को डाइवर्सिफाई करने के लिए। द इंडस्ट्रीज एक्ट 1951 empowered the government to issue licenses for setting up of new industries, expansion of existing one, diversification of products. Now, according to industrial licensing, first, no new industry was allowed unless a license is obtained from the government. Second, it was easier to obtain a license if the industrial unit was established in an economically backward area. Third, license was needed even if an existing industry want to expand output or diversify production. Now, small scale industries.
1955 में विलेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कमेटी, जिसको काव कमेटी भी कहा जाता है, उन्होंने सोचा कि रूरल डेवलपमेंट के लिए रूरल एरिया में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेटअप कर देनी चाहिए, जिसमें मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट सिर्फ 5 लाख की हो। Important points about small scale industries. First, employment generation. Small scale industries labor intensive होती हैं, जिससे ज़्यादा employment generate हो सके। Second, need for protection from big firms. Small scale industries compete नहीं कर सकती थी big industrial firms से, जो products machines से बनाते थे। Small scale industries को grow करने के लिए उनको बड़े बड़े firms से protect करना ज़रूरी था। So, various steps were taken by the government for their growth. First, reservation of products. गवर्नमेंट ने कुछ गुड्स के प्रोडक्शन को रिजर्व कर दिया था कि ये सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही प्रोड्यूस करेंगी। सेकेंड, वेरियस कंसेशंस. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वर आल्सो गिवन कंसेशंस सच एज लोअर एक्साइज ड्यूटी एंड बैंक लोन्स एट लोअर इंटरेस्ट रेट. नाउ नेक्स्ट टॉपिक, फॉरेन ट्रेड. फॉरेन ट्रेड में इंडिया के सारे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट आते हैं. Before starting, we should know इंडिया की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी क्या थी. आंसर, import substitution. Import substitution refers to a policy of replacement or substitution of imports by domestic production. Means जो गुड्स इंपोर्ट करने पड़ते हैं उन्हें इंपोर्ट ना करके डोमेस्टिक कंट्री में ही प्रोड्यूस करना. फॉर एग्जाम्पल, अगर इंडिया को व्हीकल फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट करने पड़ते हैं तो फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट ना करके इंडिया में ही उनका प्रोडक्शन करना. This is also known as inward trade looking strategy. The policy of import substitution can serve two definite objectives. First, savings of precious foreign exchange. Second, achieving self-reliance. Now, protection from imports through tariffs and quotas. First, tariffs. Imported goods पे जो टैक्स लगता है उसे टैरिफ कहते हैं. गवर्नमेंट ने हैवी टैक्स लगा दिया था imported goods पर, जिससे वो एक्सपेंसिव हो जाएं और लोग उन्हें परचेज ना करें. सेकेंड, कोटास. कोटास मीन्स होता है एक लिमिट सेट कर देना कि ये गुड्स सिर्फ इतनी ही क्वांटिटी में इंपोर्ट हो सकते हैं. द टैरिफ ऑन इंपोर्टेड गुड्स एंड फिक्सेशन ऑफ कोटास हेल्प इन रिस्ट्रिक्टिंग द लेवल ऑफ इंपोर्ट्स. एज अ रिजल्ट, डोमेस्टिक फर्म्स कुड एक्सपेंड विदाउट फियर ऑफ कॉम्पिटिशन फ्रॉम द फॉरेन मार्केट. नाउ कमेंट डाउन द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग MCQs. Thank you for watching the video. Do like, share and subscribe.